हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। बेटा आप सभी से सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि क्लास 20 मिनट लेट हुई है। बेटा टेक्निकल इशू था, लगातार 20 मिनट से वेट कर रहा था मैं कि कितनी जल्दी क्लास सही हो। बेटा सिग्नल नहीं मैच कर रहा था जिसकी वजह से क्लास लेट हो गई है। एक बार सभी लोग जल्दी से जुड़िएगा, सेशन को शेयर करें। आज का सेशन बेटा बहुत जरूरी सेशन है क्योंकि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बेटा सदिश से। ये एक ऐसा चैप्टर है बेटा जो हर बार एग्जाम में क्वेश्चन फंसाता आता है। सदिश और त्रिविमी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वेक्टर और 3D। क्या कहते हैं बेटा हम लोग? वेक्टर और 3D, 3 डायमेंशनल बेटा। वेक्टर और 3D आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है? थैंक यू एंड लव यू ऑल। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जिस तरह से धैर्य दिखाया है, विश्वसनीय, थैंक यू बेटा। आप लोग रुके रहे, 20 मिनट आपका नुकसान हुआ है, लेकिन मैं एक एक सेकंड पे करूंगा। अब इतनी बढ़िया क्लास चलेगी कि मजा आ जाएगी बेटा। लगातार मैं भी परेशान हो रहा था और हमारा कंप्यूटर महोदय भी लगा हुआ था। सर बेटा कभी कभी सुबह सुबह सिग्नल मैच नहीं होता है, सर्वर इशू रहता है, जिसकी वजह से क्लास थोड़ी सी लेट हो गई। हम लगातार लगे हुए थे, पर कोई नहीं बेटा, अभी हम लाइव हो चुके हैं। आप लोग भी जल्दी से सेशन को शेयर करें, सेशन को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, दूर दूर तक प्यारे बच्चों। और आज अगर आपको याद हो बेटा, आज तीसरा दिन है हमारा और आज हम लोग पूरी एनसीईआरटी खत्म कर लेंगे। तो शुरुआत सुबह से ही अच्छी करो जिससे कि कोई चैप्टर ना छूटे, ठीक है? क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी तक? यस या नो जल्दी से कमेंट करना बेटा। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है बेटा? जल्दी से कमेंट करो और उसके बाद भौकाल मचा दो और सेशन को स्टार्ट करेंगे। देन वी विल स्टार्ट फॉर द वेक्टर एंड 3D। बेटा आप और हम अब वेक्टर और 3D पढ़ने वाले हैं, जिसको हिंदी में सदिश और त्रिविमी कहते हैं। ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से लिंक होते हैं, ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से मिले जुले होते हैं। दोनों को आज हम लोग मिला जुला के ही पढ़ेंगे और बहुत प्यारे तरीके से पढ़ेंगे बेटा। इसकी इंपॉर्टेंट थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, इसके इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। खुश हो सभी लोग? आर यू ऑल हैप्पी? तो एक बार शेयर कर दो, उनको जगा दो जो अभी तक जागे नहीं है। कह दो उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। बेटा एग्जाम के बहुत करीब हम लोग पहुंच चुके हैं, अब कोई भी लापरवाही मान्य नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों सभी लोग सेशन में आ जाएं एक बारी सुबह सुबह। कैसे हो आप लोग? एक बारी स्माइल कर दो, क्लास को शुरू करें। हर बच्चा एक बारी स्माइल कर दे, प्यारी सी। क्लास को स्टार्ट करूंगा, सबको एक बार ही स्माइल कर दो, स्माइल करो, स्माइल। बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूं, ये देखो बेटा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं आप सभी के लिए। बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखना, बहुत मजा आने वाली है भाई आज की क्लास में। देखो ठीक है, सभी लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखना। मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक? मुस्कुरा दो एक बारी, सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा सा मुस्कुरा दो और सेशन को शेयर कर दो बेटा। जल्दी से बेटा सभी लोग सेशन को शेयर करें क्योंकि बच्चों की संख्या आज मुझे हमेशा के कंपेयर में कम लग रही है। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात अच्छी नहीं है बेटा, ये अच्छी नहीं है। जल्दी से शेयर करो, सभी को जगा दो जो सो रहे जो सो रहे उनको जगा दो बेटा एक बारी। अभी 3 मिनट लाइव का हुआ है, 5 मिनट में हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। और दो चार बातें सुन लो बेटा। आज पूरा दिन देखो, आज का शेड्यूल मैंने आपको बताया। अभी सुबह हम लोग बेटा वेक्टर और 3D पढ़ रहे, दोपहर में प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना बेटा, दोपहर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। उसके बाद बेटा शाम 6 बजे, मैं जब शाम 6 बजे लाइव आऊँगा बेटा, तो उस समय मैं आपको पढ़ाऊँगा रैखिक प्रोग्रामन, जिसको हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। और उसके बाद हमारा पूरी एनसीईआरटी खत्म हो चुकी होगी। रात के 8 बजे बेटा एग्जाम्पल कराऊंगा फर्स्ट बुक के, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यूपी बोर्ड में एग्जाम्पल से क्वेश्चन हर बार बनते हैं। इस बार भी बने हैं, पिछली बार भी बने, हर बार बनते हैं बेटा। ठीक है, तो तैयार हो सभी लोग? यस या नो? हाउस द जोश? एक बार हाई लिख दो। हाउस द जोश, हाउस द जोश? सभी को दिख रहा हूं बेटा? लाइव क्लास शुरू हो चुकी है, जो बच्चे जुड़े नहीं है वो एक बारी रीज्वाइन कर लें जल्दी से सभी लोग, और बेटा उसके बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरी आवाज वगैरह प्रॉपर है?
चलो शुरू करते हैं बेटा। अब मैं वेक्टर को शुरू करने वाला हूँ, बिना टाइम को लॉस करे बेटा। अब वेक्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो वेक्टर को स्टार्ट करते हैं बेटा। क्लास शुरू हो गई है और 2000 प्लस जुड़ चुके हैं बेटा। शेयर कर देना एक बारी। अब शुरू करते हैं सेशन को बेटा। अब बात करते हैं सबसे पहले वेक्टर अर्थात सदिश की। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेक्टर अर्थात जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सदिश। ध्यान से सुनना बेटा सभी लोग, मेरी बात को सभी लोग प्लीज रिक्वेस्ट है, बहुत ध्यान से सुनना। कोई भी मेरी बात को हल्के में नहीं लेगा। सबसे पहले बेटा हम लोग बात कर रहे थे वेक्टर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सदिश। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्या है बेटा, वेक्टर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सदिश। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो वेक्टर है, ये सदिश है, ये क्या है और इस पर क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे मैं बताऊंगा। ध्यान से देखना बेटा। वेक्टर अर्थात सदिश। बेटा वेक्टर जो होता है वो एक लाइन होती है, एक रेखा होती है जिसमें डायरेक्शन दी होती है। वेक्टर एक रेखा अर्थात लाइन है जिसमें डायरेक्शन होती है। वेक्टर एक रेखा अर्थात लाइन है जिसमें डायरेक्शन होती है। क्लियर है सभी को ये बात? जल्दी से हाँ या ना बोलो। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? यस या नो कमेंट कर दो बेटा जल्दी से। बेटा अब मुश्किल से 3 दिन बचे हैं। अगर अभी मेहनत नहीं किए ना बेटा तो कभी मौका नहीं मिलेगा। आज अगर आप नहीं जाग सकते हो बेटा तो फिर कभी नहीं कर सकते। अगर आज नहीं किए पूरी जिंदगी पश्चाताप रहेगा, काश पढ़ लिए होते तो आज अच्छा होता। पूरा साल तो बर्बाद कर चुके हो। एक बारी मेरे कहने पे साथ चलो, मेरे कहने पे मेहनत करो। एक बारी मेरे साथ चल के तो देखो बेटा। अगर सफर में मजा ना आए तब कह देना बेटा, अगर मैथ सिखा के ना छोड़ दूं तब कह देना बेटा, लेकिन एक बार मेरे साथ चल के देखो, एक बारी मेरे साथ मेहनत करके देखो बेटा, मेरे बताए हुए प्लान को फॉलो करके देखो बेटा, बहुत मजा आएगा सफर में, बहुत मजा आएगा एक बारी। लेकिन सभी लोग बेटा पूरा एकदम क्लास कोई ना छोड़े भाई, ठीक है। ध्यान से सुनना सभी लोग। अब बेटा ये क्या होता है, वेक्टर अर्थात सदिश। बेटा यहाँ पर एक डायरेक्शन होती है, इसको ए और इसको बी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ये हेड है। इसको क्या कहते हैं बेटा, हेड। और इसको क्या कहते हैं बेटा, टेल। ठीक है। इसको हिंदी में प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं। प्रारंभिक बिंदु क्या बोलते हैं बेटा, प्रारंभिक बिंदु। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। और बेटा इंग्लिश में इसको टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। टर्मिनल पॉइंट क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनल पॉइंट। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, फाइनल बिंदु, प्रारंभिक। और ये अंतिम बिंदु क्या बोलेंगे हिंदी में, अंतिम बिंदु। ध्यान से सुनना बेटा, अभी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अभी इसके लगातार क्वेश्चंस आएंगे, मजा आ जाएगा बेटा। अब इसको कैसे लिखेंगे बेटा, हमेशा बहुत ध्यान रखना बेटा, जिसकी तरफ इसका हेड होता है तो हम लिखेंगे पहले प्रारंभिक बी ए। ये देखो ये कौन सा वेक्टर है बेटा, बी ए वेक्टर है। ये कौन सा वेक्टर है बेटा, बी ए वेक्टर है। समझ में आ रहा है सभी को? ये कौन सा वेक्टर है बेटा, बी ए वेक्टर। अगर इसी चित्र को मैं ऐसे बना दूं बेटा, ये ऐसे, यहाँ पे बी हो और यहाँ पे ए हो, अब क्या हो जाएगा बेटा, अब आप ध्यान देखो बेटा, ये ए से बी जा रहा है, क्या जा रहा है, ए से बी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये ए बी वेक्टर हो जाएगा। आप देखो बेटा बी पे हेड है ना, बी पे हेड है, बी पे हेड है तो बी पे हेड है। ये बेटा बहुत जरूरी बात है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना का जवाब दो जल्दी से बेटा, कमेंट करो जल्दी से, यस या नो बेटा, जल्दी से कमेंट करो। ये बात समझ में आ गई वेक्टर की। अब बात करते हैं बेटा वेक्टर की कुछ इंपॉर्टेंट बात पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बेटा डायरेक्शन कोसाइन। क्या बताऊंगा बेटा, डायरेक्शन कोसाइन। सभी लोग नोट करते जाओ, इसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे बेटा। डायरेक्शन कोसाइन जिसको बोलते हैं दिक्कोज्या। क्या बताएंगे बेटा, दिक्कोज्या। सभी लोग लिख लो बेटा, दिक्कोज्या। दिक्कोज्या क्या होती है, ध्यान से बेटा, दिक्कोज्या क्या है, जरा ध्यान से सुनना सभी लोग। एक बार इस सेशन को शेयर करो भाई, शेयर कर दो बेटा सब लोग, सभी लोग। अब बेटा ये क्या होता है, ये होता है अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा, सॉरी ये क्या होता है बेटा, ये होता है एम इक्वल टू कॉस अल्फा, एन इक्वल टू कॉस बीटा, और उल्टा लिख दिया एल एम और एन, ये कॉस गामा बेटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है
बेटा इसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन अर्थात दिक कोज्या बोलते हैं। ये क्या है बेटा, एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा, इसको डायरेक्शन कोसाइन अर्थात दिक कोज्या बोलते हैं। ठीक है, अगर ये बोलते हैं बेटा तो ध्यान से सुन लो बेटा, एक ये फार्मूले याद कर लो, एक ये फार्मूला याद कर लो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। बेटा ये सारी चीजें याद कर लेना, ठीक है, अभी इनकी जरूरत पड़ेगी। बेटा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये देखो समझ में आ रहा है सभी को, इतनी बात समझ में आ रही बेटा, हाँ या ना, यस या नो बेटा, जल्दी से बता दो। और बेटा इसका फार्मूला क्या होता है, इफ डायरेक्शन रेशियो, यदि यदि दिक अनुपात, यदि दिक अनुपात, यदि यदि दिक अनुपात, दिक अनुपात क्या है बेटा, यदि दिक अनुपात मतलब बेटा यदि डायरेक्शन रेशियो, किसकी बात कर रहा है, अगर डायरेक्शन रेशियो बेटा ए बी सी है, मान लो बेटा कोई डायरेक्शन रेशियो ए बी सी ऐसे घूम रहा था, रास्ते से जा रहा था, तो बेटा इसका कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, इसका कॉस अल्फा हो जाएगा बेटा ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ रहे हैं सभी लोग बेटा, कॉस बीटा क्या हो जाएगा, बी अपान सेम टू सेम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉस गामा क्या हो जाएगा बेटा, सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लिख लो जल्दी से फटाक से बेटा, तुरंत विथिन अ सेकेंड लिख लो बेटा। समझ गए, इतनी बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये मोस्ट, अभी देखना इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अभी देखना बेटा इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अभी देखना बेटा यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अब देखो यहाँ पर से ध्यान से देने वाली बात बेटा, अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो अगली कहानी में और कुछ लिखूंगा, ध्यान से सुनना। अगली बात क्या होगी बेटा, अगली कहानी ये होगी, जरा ध्यान से सुनो। कह रहा है अगर कोई कह दे बेटा ये ए है, ये बी है बेटा, और ये x1 y1 z1 है, ठीक है, और ये बेटा x2 y2 और ये z2 है, तो बेटा ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, अगर ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है बेटा, तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ बेटा, ए बी वेक्टर हो जाएगा x2 माइनस x1, क्या हो जाएगा बेटा, x2 माइनस x1 आई कैप, बेटा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1, z2 माइनस z1 k कैप। समझ गए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट, ये बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों। और इस पर एक क्वेश्चन पिछली बार आया था, एक क्वेश्चन पिछली बार आया था, इस बार भी आने के चांसेस हैं। समझ में आ गई बात मेरी, समझ में बात आ गई मेरी बेटा, इतनी बात समझ गए कि नहीं, यस या नो कह के एक बार शेयर कर दो सब लोग, ठीक है। सर आपकी आवाज़ कहाँ गई, सुबह से शाम तुम्हारे लिए चिल्ला रहा हूँ, फीवर में भी क्लासेस चला रहा हूँ, तो आवाज़ तो चली जाएगी ना बेटवा, आवाज़ का क्या है, वो तो चली ही जाएगी, तुम्हारे लिए ही जिंदा हूं भाई। अभी जल्दी से शेयर करना, आगे चले बेटा। अब बेटा ए बी वेक्टर हो गया, ये आ गया सभी को, यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले बेटा, यस या नो। बेटा अगर इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई तो बेटा परिमाण जानते हो, अगर बेटा कोई कहे वेक्टर ए बराबर अगर कोई कहे वेक्टर ए बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है बेटा, तो इसका परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड बेटा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये बेटा एक्स स्क्वायर, ये बेटा वाई स्क्वायर और ये बेटा जेड स्क्वायर। बात समझ में आ रही, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, समझ गए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो भाई, और एक बार शेयर जरूर करो जल्दी से। अभी हमारे पास 3000 बच्चा ही जुड़ा है, आज बच्चा कम है, क्यों कम है मुझे नहीं पता, लेकिन कम है। जल्दी से बेटा इसको देखो, परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड जान गए,
परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड जान गए बेटा। अगर एक बात पूछूं, अगर मैं आप सभी से कहूं कि अब इनके सदिशों के प्रकार की मैं बात कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात कर रहा हूं। नाउ वी आर मूविंग फॉर द टाइप्स ऑफ वेक्टर। बेटा ध्यान से देखना सभी लोग, टाइप्स ऑफ वेक्टर पे आ जाओ बेटा। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, हालांकि कंप्यूटर मोड में मेरा टाइपिस्ट नहीं था जिसकी वजह से सिर्फ हिंदी में टाइप हुआ है, इंग्लिश में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सभी लोग देखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चे। कह रहे शून्य सदिश जिसको हम लोग कहते हैं जीरो वेक्टर। बेटा शून्य सदिश क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जीरो वेक्टर। बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है बेटा। एक ऐसा वेक्टर जिसके सभी कंपोनेंट जीरो हो, एक ऐसा वेक्टर बेटा जिसके सभी कंपोनेंट जीरो हो, वो क्या हो जाएगा बेटा, जीरो वेक्टर। बात समझ में आ रही, बहुत इजी है, समझ गया बेटा, क्लियर है। ये जीरो वेक्टर बेटा जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, ऑल दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। वो सारे सदिश जिनका परिमाण जीरो होता है वो जीरो वेक्टर कहलाते हैं। समझ गया बेटा, यस या नो। अगली बात बेटा, एकांक सदिश जिसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। एकांक सदिश को क्या कहते हैं बेटा हम लोग, एकांक सदिश को कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर। ये क्या होते हैं बेटा, वो सारे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, वन। ऑल दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड वन, वे सारे सदिश जिनका परिमाण एक होता है वो एकांक सदिश कहलाते हैं। वो सारे सदिश जिनका परिमाण एक होता है एकांक सदिश कहलाते हैं। समझ में आया, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, ये समझ में आ गया बेटा। चलते बेटा आगे, सा आदिम जिन राशियों का प्रारंभिक बेटा को इनिशियल वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में सा आदिम, अंग्रेजी में को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं बेटा, जिनका प्रारंभिक बिंदु सेम होता है। वो वेक्टर्स बेटा जिनका प्रारंभिक बिंदु सेम होता है उसको को इनिशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, को इनिशियल। आगे चलते बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जल्दी जल्दी मेरी बात को सुन लेना बेटा। अब बेटा कह रहा है कि समरेखीय या समांतर सदिश कोलिनियर वेक्टर, अंग्रेजी में क्या नाम है, शेयर करो भाई, शेयर रुका हुआ है। कोलिनियर वेक्टर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, कोलिनियर, समरेखी कोलिनियर वेक्टर की बात कर रहे हैं। कोलिनियर वेक्टर क्या है बेटा, समरेखी वेक्टर। बेटा हमेशा याद रखना कोलिनियर वेक्टर क्या होता है बेटा, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, अगर दो वेक्टर बेटा एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो उसको हम लोग कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। यदि दो सदिश एक दूसरे के समांतर हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समरेखी सदिश। बात समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना। अब बेटा इसके आगे चलेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब बेटा कुछ समय रुक जाओ, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। समान सदिश क्या होता है बेटा ये जान लो, इक्वल वेक्टर, फिर हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। समान सदिश जिसको हम लोग कहते हैं इक्वल वेक्टर, क्या कहते हैं बेटा इसको, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर ये कह रहा है बेटा यदि दो सदिश समान दिशा में हो, बेटा अगर कोई दो वेक्टर हो मेरे पास, इफ बी हैविंग टू वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड सेम हो, बेटा जिसकी दिशा समान हो और परिमाण भी सेम हो, दिशा परिमाण दोनों सेम हो जिसकी, उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, इक्वल वेक्टर। क्लियर है बेटा, यस या नो कमेंट कर देना एक बारी। अब बेटा हम चलते हैं कुछ बातों के बारे में चर्चा करने। अब चलो सभी लोग तैयार हो जाओ कुछ क्वेश्चंस करने के लिए। क्लियर है, यस या नो, हाँ या ना का जवाब दे दो बेटा, फिर हम लोग आगे चले। जल्दी से बताओ बेटा। इसका देखो, इसको इसका ट्रायंगल रूल देख लो बेटा, वेक्टर के सम का ट्रायंगल नियम, ट्रायंगल रूल, ट्रायंगल रूल फॉर द सम ऑफ वेक्टर, फॉर द सम ऑफ वेक्टर। ट्रायंगल रूल क्या होता है बेटा, ट्रायंगल रूल सुन लो बेटा। कह रहे अगर दो वेक्टर सेम दिशा में हो, अगर दो वेक्टर सेम दिशा में हो और तीसरा वेक्टर उस अपोजिट डायरेक्शन ऑर्डर पे हो। आप ध्यान से देखो बेटा, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, आप देखो बेटा ए बी, तो हम ये क्या कहेंगे बेटा, ए बी प्लस ये कहाँ गया बी सी, बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ए सी वेक्टर। अगर ये वेक्टर ए वेक्टर बी होता तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता। समझ गए, हाँ या ना। कितना आसान है, कितना आसान है बेटा, इजी है ना, देख लो कितना इजी है। तो बेटा इस तरह से हमें समझ में आ गया कि ये क्या होता है। ठीक है,
अब बात करते हैं बेटा इसकी सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, इस पे चर्चा करते हैं बेटा। अगर दो एडजेसेंट साइड्स हो बेटा, ये और ये, मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ध्यान से देखो बेटा, अगर एक वेक्टर में यहां से ले लो, ये यहाँ देखो, ये इसको यहाँ से यहाँ ले जाया जा सकता है, ठीक है। एक सेकेंड का समय देना और अच्छा बना दो, इसको खूबसूरत बनाते हैं बेटा। मान लो दो वेक्टर है, एक ये वेक्टर ए है, मान लो बेटा एक ये वेक्टर बी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, इस वेक्टर को यहाँ लाया जा सकता है और इस वेक्टर को यहाँ लाया जा सकता है, ये वेक्टर बी होगा, ये वेक्टर ए होगा। यहाँ पर बेटा एक वेक्टर ले लो। अब आप ध्यान से देखोगे बेटा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, तो ये इस डायरेक्शन में है, तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी बेटा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर, और इसको देखो ये है, तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही बेटा इसका क्लियर है। पीडीएफ मिल जाएगी बेटा, पीडीएफ मिल जाएगी सभी को, पीडीएफ को लेके परेशान मत हो बेटा। बेटा ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद कर लो। मापांक जिसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, मापांक जिसको मैग्नीट्यूड कहेंगे, मॉडुलस भी बोलते हैं इसको, मापांक को मॉडुलस भी बोलते हैं, ठीक है, मॉडुलस भी बोलते हैं, नया वर्ड है। ये फार्मूले याद कर लो बेटा, ये तीन फार्मूले बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो सभी लोग। क्या है बेटा, देखो पहला कह रहा है सदिश वेक्टर ए अगर ये दिया है, इफ वेक्टर ए इज गिवन, तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड या परिमाण या मापांक या मॉडुलस, चार नाम है, दो अंग्रेजी में दो हिंदी में। हिंदी में क्या क्या नाम है बेटा, मापांक और परिमाण। हिंदी में क्या क्या नाम है, मापांक और परिमाण। अंग्रेजी में क्या क्या नाम है, मैग्नीट्यूड और मॉडुलस। मैग्नीट्यूड और मॉडुलस क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा वेक्टर ए का अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। बेटा अगर वेक्टर ए दिखा, अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना हो, एकांक सदिश यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश, तो बेटा ये ए कैप हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, जो वेक्टर है वो और उसका मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण, ऐसे समझ में आ रहा है बेटा ये बात। और अगली बात कह रहा है यदि सदिश वेक्टर ए के अनुदिश n इकाई लंबाई, लंबाई वाला क्वेश्चन पढ़े होगे ना, n इकाई लंबाई के बारे में बात कर रहा है, तो ये n होके वेक्टर ए अपान ये परिमाण हो जाएगा। अब चलते बेटा आगे। अब बेटा एक होता है अंताविभाजन, एक होता है बाह्यविभाजन। ये फार्मूला याद कर लो, 5 नंबर का सवाल आता है अंताविभाजन और बाह्यविभाजन पे। मान लो बेटा एक वेक्टर ए है, ठीक है, इसको कोई, ये मान लो ए है, ये बी है, इसको कोई पी कट कर रहा है, किस रेशियो में, m रेशियो n। बात क्लियर है बेटा। तो अंताविभाजन का फार्मूला क्या है, अगर बेटा वेक्टर ए और वेक्टर बी हो बेटा, ठीक है, अंताविभाजन कितने पे बेटा, m रेशियो n पे कट कर रहा है, m रेशियो n पे कट कर रहा है, तो बेटा इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a अपान m प्लस n। क्लियर है बेटा, ये क्या हो जाएगा, p वेक्टर। क्लियर है बेटा, ये फार्मूला याद कर लो कि m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर अपान m प्लस n वेक्टर। यस या नो, सबको पता है ये बात, जल्दी से बताओ बेटा। क्लियर है सभी को, हाँ या ना का जवाब दे दो एक बार। बेटा अगर बाह्य विभाजन होगा तो वेक्टर आर इक्वल टू सेम चीजें होंगी बेटा, बस वेक्टर आर इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपान एम माइनस एन, सेम चीजें होंगी बस। समझ गए, हाँ ना का जवाब कमेंट कर दो बेटा। हाँ सॉरी फॉर दिस विनोद बेटा, ये बेटा इसको बोलते हैं बेटा इंटरनल डिवीजन। ये क्या है बेटा, इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन। ये क्या है बेटा, एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। समझ गए सभी लोग, जल्दी से हाँ ना का जवाब दो। सवाल करने हैं, कुछ क्वेश्चन करने हैं, 3000 प्लस हो जाओ, थोड़े से बचे हो, जल्दी से बेटा जी। 50 बच्चा बचा हुआ है, शेयर कर दो एक बारी, फिर क्वेश्चन करते हैं जल्दी से बेटा। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, चलो क्वेश्चन करते हैं बेटा। तैयार है आप लोग, मुझे लगता है आप लोग तैयार होंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं भाई, तैयार है, आर यू ऑल रेडी।
सर मात्रक सदिश और एकांक सदिश एक ही है। हाँ बेटा, मात्रक सदिश एकांक सदिश बोथ आर सेम। मात्रक और एकांक सदिश दोनों सेम है बेटा। मात्रक सदिश एकांक सदिश दोनों सेम है बेटा। कई बार रिपीट कर चुका हूं, फिर से कर रहा हूं। क्लियर है? चलो अब कुछ क्वेश्चन करेंगे बेटा, फिर आगे आएंगे, फिर यहीं आएंगे। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। उसके पहले बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन करने के लिए तैयार है आप लोग? आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन और नॉट? चलो एक सेकेंड का मुझे समय देना, बस एक सेकेंड का समय दे दो बेटा सभी लोग। शायद कि हमारा कंप्यूटर महोदय ने एक स्लाइड मिस कर दी है, वो क्या है मैं देखता हूँ। बस एक सेकेंड का समय चाहिए मुझे। ये वाली स्लाइड उस व्यक्ति ने मिस करी है बेटा, तो चलो देखते हैं ये क्या है। चलो अब ये आ चुकी है यहाँ पे। जल्दी से बेटा जी 3000 प्लस हो जाओ, जल्दी से 3000 प्लस होते हैं और फिर 4000 की तरफ चलते। सेशन को शेयर करना बेटा। ये पहला सवाल है, ये आज से पहले कई बार आ चुका है। इस क्वेश्चन को ध्यान से बेटा सभी लोग इसका जवाब दें। इसका सही जवाब क्या होगा? कौन इसका सही जवाब देगा? जल्दी से कमेंट करो बेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है सदिश आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप के अंदिश 3 इकाई लंबाई सदिश ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी में बेटा क्या करेगा? इंग्लिश में क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग 3 यूनिट लेंथ पे, अलोंग 3 यूनिट लेंथ पे बेटा। तो अब एक बात सोचो, यहाँ पर वेक्टर ए इक्वल टू क्या है बेटा? वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले बेटा इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मूविंग फॉर द यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? ए कैप वेक्टर ए अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, ये लिख दो। ये यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप और डिवाइड पे क्या हो जाएगा बेटा? इसका मैग्नीट्यूड। ये बेटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा बेटा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप और डिवाइड पे आ जाएगा बेटा अंडर रूट 9। क्या हो जाएगा? 9 बेटा। 9 3 बाहर आएगा, जैसे ही 3 बाहर आएगा तो ये 1/3 हो जाएगा। ब्रैकेट में आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। और बेटा ये क्या कह रहा है? कह रहा है अलोंग 3 यूनिट। इंग्लिश में क्या हो जाएगा बेटा? अलोंग 3 यूनिट, मतलब 3 यूनिट, 3 इकाई लंबाई, 3 इकाई लंबाई की बात कर रहा है, अलोंग 3 यूनिट। तो बेटा यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग? एक 3a कैप, जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा तो 3 इंटू 1/3 और आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। बेटा आप बताओ ये सही है? अब बताओ कितने बच्चों को ये समझ में आ गया? बताओ कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट कर दो एक बारी यस या नो। जल्दी से बेटा जी कमेंट कर दो यस या नो। समझ में आया? सभी लोग बताओ बेटा ये समझ में आ गया? कृष्ण केशरवाणी सही है, कृष्णा का सही है। और बाकी बच्चे बताओ भाई। कृष्णा का तो सही आ गया, अमन का सही है, तिलक शर्मा का सही है, और किसका सही है? प्रेम कुमार। सभी लोग बताओ। आसान है कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, कर दोगे एग्जाम में? कर दोगे ना? 100% वादा करो मेरे से कि सुमित सर करके आऊँगा। कसम खाओ, कह दो सर करके आऊँगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो फोड़ते फाड़ते चलाऊँगा। बेटा एक क्वेश्चन ये, बेटा इस क्वेश्चन को देखो, वी हैव टू शो दैट, इंग्लिश में भी दिखा दूं बेटा। क्या कह रहा है? सो दैट। क्या कह रहा है बेटा? सो दैट वेक्टर ए आई कैप जे कैप के कैप मेक्स, जल्दी से बेटा, इक्वल एंगल विथ ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। समझ गए बेटा? जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करो। समझ में आ रहा है? शेयर करना बेटा। अलोंग होता है बेटा, अलोंग। धर्मेंद्र बेटा स्वागत है तुम्हारा।
वेरी गुड बेटा प्रेमराज। सभी लोग जरा ध्यान से देखो बेटा इस क्वेश्चन को, कह रहा है सो दैट विक्टर है। बेटा ये क्वेश्चन हर बार आता है, इस बार भी किसी ना किसी सेट पे जरूर आएगा, कोई ना कोई सेट तो जरूर भिड़ा देगा बेटा। जल्दी से देखना ध्यान से, लाइक कर दो जिन्होंने नहीं किया और शेयर कर दो बेटा, एक बार ही जल्दी से शेयर कर दो 4000 प्लस की तरफ। बेटा ध्यान से देखो, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर देखो आई कैप वेक्टर ए इक्वल टू क्या है, आई कैप जे कैप और ये के कैप, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो बेटा, यहां पर ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू, कॉस अल्फा का फार्मूला क्या बताया हूं बेटा, ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बेटा ए की जगह क्या आ जाएगा, 1 अपान अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 बाई अंडर रूट 3। बेटा कॉस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान अंडर रूट 3, सेम टू सेम बेटा। कॉस गामा इक्वल टू बेटा 1 बाई अंडर रूट 3। यहाँ पे बेटा ए रखा था, यहाँ पे बी रखेंगे। फार्मूला सबको क्लियर है ना, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो बता देना, एक बार ही फार्मूला भी लिख दूंगा। ये हो जाएगा बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बेटा, सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बेटा 1 बाई रूट 3 और ये क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 3। ठीक है, क्लियर है, यस या नो। अब आप देखो बेटा, यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई रूट 3। बेटा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा हो जाएगा बेटा कॉस इनवर्स 1 बाई रूट 3। बेटा गामा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 बाई रूट 3। अब आप देख रहे हो बेटा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, हेंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया बेटा, प्रूव हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे चलते हैं बेटा। बेटा अब एक चीज ध्यान से सुनो बेटा, यहां पर आया हुआ है कि भाई यहां पर वेक्टर ए का इस पर प्रक्षेप निकालना है बेटा। वी हैव टू फाइंड द प्रोजेक्शन। क्या है बेटा, फाइंड द प्रोजेक्शन, फाइंड द प्रोजेक्शन। क्या है बेटा, फाइंड द प्रोजेक्शन। कितने लोग जानते हैं प्रक्षेप, कितने लोग जानते हैं, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन दिस। बेटा ये आप लोग लिख लो यहाँ पे, अगर मुझे वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रक्षेप चाहिए, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, क्या हो जाएगा फार्मूला, फार्मूला हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। समझ गए बेटा, हाँ या ना, जल्दी से कमेंट करो हाँ या ना, समझ गए, जल्दी से बोलो बेटा, आज गला, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से। इंग्लिश में बेटा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ये क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। समझ गए, चलो भाई बोलो श्यावर रामचंद्र जी की जय। और शेयर तो करते रहना भाई, शेयर नहीं रुकना चाहिए बेटा, गला एकदम हालत खराब हो गई मेरी आज। ये बेटा इसका इस पे निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फार्मूला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। बेटा वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए ये, इसको देखो क्या है बेटा, 7i कैप माइनस 7i कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी क्या है बेटा, ये 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। डिनोमिनेटर पे बेटा इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 6 का 36 और 3 का 9। अगर इतनी बात समझ में आ गई बेटा तो 7 2 जा 40, 1 6 जा 6, माइनस 4 3 जा 12। डिनोमिनेटर पे क्या आ जाएगा बेटा, इसका कराएंगे, ये आ जाएगा बेटा 49
और आप ध्यान से देखो ये बेटा 12 जाएगा तो 8/7 इज करेक्ट ऑप्शन। किसका किसका आया भाई? 8 बाय, अरे गजब, स्प्रिंग चैम, नैतिक, कृष्णा, प्रिया, रमन, आजाद, आदर्श, राजू, भूमिका, नंदिनी और अंकिता, सुमित, आदर्श, शिवराम। वेरी गुड बेटा, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। बेटा थोड़ा सा आवाज़ बोलने में दिक्कत हो रही, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर स्लो पढ़ा रहे या सर धीरे बोल रहे। बेटा ड्यू टू बताया ना बहुत ज़्यादा दिक्कत है, फिर भी बोल रहा हूँ बेटा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही। अब बेटा दो बातें और सीखो, दो बातें और सीख लो बेटा, दो बातें और सीखो सभी लोग। दो बातें कौन कौन सी सीखनी है बेटा? दो चीज़ें और सिखा दूं तुम्हें जो ज़्यादा जरूरी बेटा। वो दो चीज़ें क्या है बेटा? एक सुनो, एक बात ध्यान रखना बेटा, दो तरह के वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर के अगर मैं मल्टीप्लिकेशन समझाऊं बेटा तो दो तरह से है, ध्यान से देखना बेटा। एक बार अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मल्टीप्लिकेशन है बेटा गुणनफल, गुणनफल जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? मल्टीप्लिकेशन। क्या कहते हैं बेटा? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बेटा। और यहाँ पर क्या है बेटा? एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये दो तरह से आपको देखने को मिलेगा। एक क्या मिलेगा बेटा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और ये होता है कॉस थीटा, ठीक है बेटा। और अगर ये होता है तो ध्यान से सुनो बेटा, एक ये होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, साइन थीटा एन कैफ। एन कैफ क्या होता है बेटा? यूनिट वेक्टर। एन कैफ क्या होता है बेटा? यूनिट वेक्टर अलोंग परपेंडिकुलर पे। अभी मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा शेयर करना बेटा। अरुण आर्टिस्ट, क्या दिक्कत है भाई? आर्टिस्ट को क्या दिक्कत हो गई? आर्टिस्ट बेटवा क्या रिप्लाई चाहिए बताओ? आर्टिस्ट क्या रिप्लाई चाहिए? सभी लोग बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? सभी लोग ध्यान से सुन लो मेरी बात, थोड़ी सी जरूरी बातें कर रहा हूँ बेटा। अगर ये बात आपको समझ में आ रही तो यहाँ पर बेटा क्या होता है? आई डॉट आई, जे डॉट जे, और बेटा के डॉट के, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है? बाकी सब 0 होता है बेटा। हर्ष इतने आराम से समझा रहा हूँ, पृथ्वी चलो वेरी गुड बेटा पृथ्वी शाक्य। अब बेटा ध्यान से सुनो बेटा बाकी क्या हो जाएगा? आई जे, आई के, जे आई, बेटा के आई, के जे, ये सब क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे बेटा? 0 हो जाएंगे। समझ गए सभी लोग? ये सब की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, केवल इसकी वैल्यू बचेगी बेटा। यही कारण होता है, ध्यान से सुनना बेटा, यही कारण होता है अगर वेक्टर ए बराबर बेटा x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप हो बेटा, वेक्टर बी बराबर x2 आई कैप, y2 जे कैप और z2 के कैप हो बेटा, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में बेटा एक्स आई वाले का आई के साथ, तो x1 x2 प्लस y वाले का y, j वाले का j के साथ y1 y2, बेटा k वाले का k के साथ z1 z2। समझ गए सभी लोग? यस या नो? यस या नो? स्क्रीनशॉट ले लो। समझ गया बेटा? क्लियर है? धर्मेंद्र बेटा सबका देखूंगा, रोहित लव यू बेटा। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और थोड़ा थोड़ा शेयर करते रहना, ठीक है बेटा? अब यहाँ पर आ जाओ ए क्रॉस बी पे बेटा। ए क्रॉस बी पे अगर मैं आप सभी से बात करूं तो अगर यहाँ पर वेक्टर ए बराबर, अगर यहाँ पर बेटा ये दिया हो, अगर बेटा यहाँ पर ये दिया हो, ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे ये दिया हो, ठीक है? अगर ये बेटा यहाँ पर दिया हो, ठीक है, ये यहाँ पे दिया हो, क्लियर है? अगर यहाँ पे बेटा ये दिया हो, तब यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे बेटा? वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये कैसे निकालेंगे बेटा? आई कैप, जे कैप और के कैप, ये क्या हो जाएगा बेटा? x1 y1 और z1, ये क्या हो जाएगा बेटा? x2 y2 और z2। सीख गए बेटा? समझ में आ गया ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? ठीक है, बिल्कुल बेटा आकाश, बिल्कुल परेशान मत हो बेटा, ये समझ में आ गया। यहां पर बेटा क्या होता है? आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे
और बेटा के क्रॉस के ये 0 होता है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के ये क्या हो जाता है बेटा 0 हो जाता है। समझ में आया? धर्मराज बताओ बेटा आपका आंसर। सर जो कंटिन्यू पढ़ रहे चैट नहीं करते, वेरी गुड बेटा, इधर समझ गया बेटा ये। और बेटा यहाँ पर आई क्रॉस जे ये होता है बेटा के कैप, ठीक है। इसके लिए ये सर्कल होता है आई जे और ये के। बेटा ये जो सर्कल ऐसे जाता है ऐसे, तो आई जे और जे के, मैं ये सब लिख दे रहा हूँ, देख लो बेटा। आई क्रॉस जे, ये देखो आई जे, जे के, सॉरी बेटा आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा के कैप, ठीक है। जे क्रॉस के क्या हो जाएगा बेटा, जे क्रॉस के हो जाएगा आई कैप, और बेटा के क्रॉस आई हो जाएगा जे कैप। समझ गए सभी लोग? ये बात थोड़ी सी जरूरी, फिर क्वेश्चन लगाएंगे बेटा। और बेटा अगर ये उल्टा हो गया, आई क्रॉस के कैप हो गया तो माइनस जे कैप आएगा, के क्रॉस के कैप हो जे कैप हो गया तो माइनस आई कैप आएगा। और बेटा अगर ये जे क्रॉस आई कैप हो गया तो माइनस के कैप। स्क्रीनशॉट ले लो बस बेटा। अब हम वेक्टर सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा, जल्दी से। अब आप लोग तैयार हो तो एक बार यस लिख दो, हाउस द जोश, स्माइल कर दो सभी लोग बेटा जी, एक बार स्माइल कर दो सभी लोग, एक बार स्माइल। बेटा जानते हो मैं ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ बेटा, मैं ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ? आप लोगों को लग रहा होगा सर सवाल लगाओ, क्वेश्चंस लगवाओ। मैं भी जानता हूँ क्वेश्चंस लगवाओ, सवाल लगवाओ बेटा। पिछले 3 सालों से स्टेट टॉपर दे रहे, मुझे पता है कि कब क्या पढ़ाना है बेटा। आपके साथ क्या दिक्कत होती है ना, आप सभी लोग क्वेश्चन रट रट के चले जाते हो और भूल जाते हो। जब तक बेटा आपको ये याद नहीं होगा, जब तक आपको ये पता नहीं होगा बेटा, तब तक आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं पाओगे बेटा। रट के याद करके मतलब कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चंस लगाने से पहले हमारे दिमाग में इमेज बननी चाहिए बेटा। जब तक इमेज नहीं बनेगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब इसको हम लोगों ने कर लिया है ना, अब हम लोग बेटा चलेंगे क्वेश्चंस करने। इसको कर लिया है, अब चिंता मुक्त हो गए, अब चलते हैं क्वेश्चन करने। आओ दिखाओ, चलो आ जाओ बेटा। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। अब हमने आपको मना किया हो तो बताओ, अब आओ एक्सरसाइज करो, जितने क्वेश्चंस करने करो। आओ 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 आओ, जितने क्वेश्चन करने उतने कराऊंगा। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आया है, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, कई बार आया है। जितने क्वेश्चन करो मैं कराऊंगा। ये देखो कई दफे आया है, कह रहा है देयर इज अ टू वेक्टर, देयर इज अ टू वेक्टर, ठीक है। प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट एंगल बिटवीन बोथ इज 60 डिग्री। बेटा ये कई दफे आया है और आप लोग चेक कर रहे हैं ना, ये इस बार भी किसी न किसी सेट पे आएगा बेटा। यहाँ पर वेक्टर ए दिया हुआ है बेटा। एक बात जान लो, कॉस थीटा बराबर, इसको याद कर लो, एंगल याद कर लो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। बात समझ में आ रही? यस या नो कमेंट कर दो बेटा एक बार, यस या नो कमेंट कर दो जल्दी से बेटा, कमेंट करना जल्दी से बेटा। यहाँ पर अब cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए क्या है बेटा, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप डॉट, वेक्टर बी क्या है बेटा, ये 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। बेटा यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड परिमाण ये क्या हो जाएगा बेटा, रूट में इसका स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस इसका 1 प्लस 3 3 जा 9। यहाँ पे आ जाओ बेटा, इसका 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 प्लस 1। अब बेटा ये क्या आ जाएगा बेटा, 2i और 3, 3 2 जा 6, j और j माइनस 2, 3 और 3 3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर पे आ जाओ, ये क्या हो जाएगा √14 और बेटा ये क्या हो जाएगा √14 और ये क्या है बेटा cos थीटा। ध्यान से सुनना सभी लोग, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये कितना बेटा 6 3 9 और 2 जाएगा तो 7 आएगा, अपान में क्या आ जाएगा बेटा 14 आ जाएगा, यो कैंसिल हो जाएगा। तो cos थीटा इक्वल टू 1/2, ये बेटा cos 60 डिग्री की वैल्यू है तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री
और बेटा थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। दिस वन इज योर करेक्ट आंसर, हेंस प्रूव। ये 60 डिग्री आ गया बेटा, हो गया 30 नहीं बेटा 60, ये तो कह रहा है 30 डिग्री, 60 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, हेंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गया बेटा, हेंस प्रूव्ड। बताओ प्रूव्ड हो गया बेटा, क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट बेटा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले। ये देखो एक अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है इफ ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर, यदि बेटा ए कैप एक एकांक सदिश है, तो कह रहा है इसका, इस पे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर, मतलब एक्स वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है। चलो देखते हैं बेटा, ये क्या है, ये दिया, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। इसका यहां मल्टीप्लाई, इसका कराओगे तो बेटा वेक्टर डॉट ये, इसका यहां कराओगे बेटा एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका यहां कराओगे माइनस वेक्टर ए डॉट एक्स वेक्टर, इसका यहां कराओगे माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर पे 8। यो कैंसिल हो जाएगा। ये बेटा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स का होल स्क्वायर। याद रखना बेटा, अगर ये दो सेम हो इनका मल्टीप्लाई होल स्क्वायर हो जाता है। ये माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। बेटा ये यूनिट वेक्टर है, हमेशा याद रखना बेटा, यूनिट वेक्टर का परिमाण, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये बेटा दिया हुआ है, तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू 8। ये इधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा 9। तो इस हिसाब से बेटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3। आप में से बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर प्लस माइनस 3, नहीं बेटा, ये परिमाण क्या होता है, परिमाण लेंथ होती है, लंबाई होती है, जो कि कभी भी बेटा इसकी लंबाई को हम माइनस में नहीं ले सकते। क्या कभी सुना है क्या किसी की लंबाई -3 फुट हो, कभी सुना है क्या किसी की लंबाई -2 फुट सुना है क्या कभी? कभी कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे सामने आया है जिसकी लंबाई -2 फुट, -5 फुट हो, -6 फुट हो, कोई आया है क्या? कोई कह दे, कोई कह दे कि मेरी लंबाई 17.5 फुट है। हम कह रहे यार तुम तो बहुत छोटे हो, कह रहे सर 5.5 फुट निगेटिव है ना, तो इसीलिए 3 फुट दिख रहा हूँ। मगर बाप बंटे, ठीक है, समझ गए? ऐसा कभी नहीं होता है। आगे चलते हैं, ठीक है बेटा जी, चले आगे, चलो आगे समझते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा ये देखो, एग्जाम में अगर आ जाए ना तो थैंक यू जरूर बोलना, एग्जाम में अगर आ जाए क्वेश्चन तो थैंक यू जरूर बोलना, आएगा जरूर बेटा, ठीक है? कि जिसके भी सेट पे आएगा तो बताएगा कि ये क्वेश्चन मेरे सेट पे आया था, किसी न किसी सेट पे आएगा बेटा। वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, प्रक्षेप जानते हो ना, प्रोजेक्शन, प्रक्षेप क्या है बेटा, प्रोजेक्शन, ठीक है? वी हैव टू फाइंड द प्रोजेक्शन। चलो प्रोजेक्शन निकालते हैं बेटा। बेटा वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन, वेक्टर ए का सदिश इतने की दिशा में प्रोजेक्शन, तो बेटा वेक्टर ए का क्या प्रक्षेप क्या हो जाएगा, प्रक्षेप मतलब प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। समझ गया बेटा? अब आप जरा ध्यान से देखो, वेक्टर ए क्या है, ये वेक्टर ए क्या है बेटा, ये 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 10k कैप डॉट, ये b क्या है बेटा, i कैप 2j कैप और ये 2k कैप, डिनोमिनेटर पे आ जाओ, ये क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट वेक्टर b कैप, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 का बेटा 4 और ये 2 का बेटा 4। अब आप ध्यान से देखो बेटा, 4i वाले का i के साथ तो 4, j वाले का j के साथ -8, k वाले का k के साथ -20, और बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो ये आ जाएगा अंडर रूट 9। और बेटा आप ध्यान से देखो जरा 2 मिनट, ये -24/3 आएगा और कटने के बाद -8 आ जाएगा क्या, -8 आएगा क्या? स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बेटा ये सवाल देख लो, कितनी दफे ये आंखें टकराई होंगी इनसे, कितनी दफे ये आंखें टकराई होंगी इनसे, एक मुलाकात
जरूरी है सर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा बेटा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू, क्या है? फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। और ये क्या है बेटा? बोथ वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर। बेटा जब कहीं भी एकांक सदिश यूनिट वेक्टर बोल दे तो आप समझ जाना इसका मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण 1 होगा। अब बेटा इसको देखो, ये गिवन है, अगर ये दी हुई बातें हैं, ये क्या लिखा है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 वेक्टर, यही ना? बेटा दोनों साइड में मल्टीप्लाई करा दो, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करा दूं तो कोई दिक्कत? दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दूं तो कोई दिक्कत? बताओ भाई, दोनों साइड करा दूं कोई दिक्कत? देख लो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से बेटा। अब इसका इसके साथ वेक्टर ए डॉट वेक्टर है, इसका इसके साथ वेक्टर ए डॉट वेक्टर, बहुत चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस बी ए, वेक्टर बी का बी के साथ, वेक्टर बी का सी के साथ, वेक्टर सी का ए के साथ, वेक्टर सी का बी के साथ, वेक्टर सी का सी के साथ बराबर 0, क्योंकि बेटा इनका मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, हो जाएगा। 5 नंबर का ही है ऋतिक, ये 5 नंबर का है, ठीक है, 5 नंबर का है। एक बार इस सेशन को सभी लोग बेटा लेकिन शेयर करते रहिएगा, ठीक है? बच्चों की संख्या कम ना हुआ करे बेटा, दिन रात मेहनत करते। तुम्हें पता है बेटा 102 डिग्री फीवर तक मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी यहाँ पे पेन क्लियर फीवर की दवा लेके चल रहा हूँ, गले में इतना दर्द है फिर भी तुम्हारे साथ लगाऊँ। ऐसे संख्या कम होती तो डिमोटिवेशन आता है, फिर ये जो एनर्जी है ना, आपने शुरू में इतनी एनर्जी दिखाई, फिर आप डिमोटिवेट हो गए तो हमारी एनर्जी गड़बड़ाएगी बेटा। इतनी दिक्कत के बावजूद भी रात भर जगना, पीपीटी के लिए जगते रहना। कल रात में कोई बच्चा इंस्टा पे लिखा था, सुमित सर अभी आप जग रहे, तो बेटा रात तक बैठे रहते हैं, 1-1 2-2 बज जाता है, उसके बाद 3 बजे तक सो के, 2 बजे तक सो के तुरंत फिर क्लास ले लेना 6 बजे, फिर दिन भर वो कंटिन्यू रखना। बेटा ये मोटिवेशन तब आता है जब हमें लगता है कि अरे बाप रे बहुत सारा बच्चा हम पे डिपेंड है, इतने सारे बच्चों का भविष्य हम पे डिपेंड है। और बेटा बहुत सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें फील नहीं होने दे रहा हूँ कि तुम्हारा एग्जाम कल है, तुम्हें फील ही नहीं होने दे रहा हूँ। और बेटा जिस तरह पढ़ा रहा हूँ ना, अगर पढ़ लोगे तो जो तुमने साल भर नहीं पढ़ा है ना उसका दर्द नहीं होगा तुम्हें। बेटा अगर जितने बच्चे लगातार पढ़ते आए हैं उनके कितने चैप्टर खत्म हो गए। आज बेटा मैं दोनों किताबें खत्म करने वाला हूँ, रात में बेटा एग्जाम्पल लगवाने वाला हूँ। कल से बेटा वो सारे हॉट क्वेश्चंस करवाऊंगा जो मैंने अपनी तिजोरी में रखे, और फिर एग्जाम तक प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। 28 तारीख की रात महा रिवीजन कराऊंगा, 29 की सुबह मॉडल पेपर का सेट दे दूंगा। बेटा अब क्या चाहिए? गला काट दो, कम से कम इसके बदले में प्रेम तो दे दो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़े। जब आप लोग जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है, सभी लोग आवाज़ दूर तक जाए बेटा। अब बेटा इसको क्या कहेंगे? का होल स्क्वायर प्लस, बेटा ध्यान रखना ये और ये सेम है, ये बात याद रखना बेटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के बराबर, ठीक है, ये बराबर। तो बेटा ये और ये ऐड हो जाएगा, 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, और बेटा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, बोथ आर सेम, 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। बेटा वेक्टर बी क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। बेटा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी ये हो जाएगा बेटा 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। ये क्या हो जाएगा बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटा आपको याद हो मैंने क्या कहा था? इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये यूनिट एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, इसका परिमाण 1 हो जाएगा।
बेटा 2 कॉमन ले लो, यो बचेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वन इक्वल टू 0, 1 1 1 ये मिलकर 3 हो जाएगा, 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ध्यान से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू -3/2। स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। -3/2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा तो आगे चले। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो बेटा तो आगे चले। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। एक क्वेश्चन पिछली बार 5 नंबर का आया था बेटा। एक क्वेश्चन पिछली बार 5 मार्क्स का आया था, वो मैं दिखा दूं, कहो तो दिखा दूं बेटा। देख लो बेटा, बेटा ये पिछली बार 5 मार्क्स का आया था ये क्वेश्चन, और इसमें कुछ था नहीं बेटा, कुछ था ही नहीं, लेकिन 5 नंबर में था। क्या था? कहता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस बी प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है। बेटा आप में से कितने बच्चे इसको गलत कर दिए थे? आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया था। पता है क्यों? अभी बताता हूँ बेटा। काफी बच्चों ने गलत किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में बेटा इसको बताऊं तो फॉर द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वी हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, क्या है बेटा? फाइंड यूनिट वेक्टर। थैंक यू बेटा धर्मेंद्र, थैंक यू बेटा धर्मेंद्र। बेटा फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस बी। बेटा आप लोग ध्यान से देखो ये बात, सभी लोग बेटा समझ लो इस बात को, बहुत जरूरी है। ऋतिक वेरी गुड बेटा। लो चाय पी लो, थक गया क्या? ये लो भाई चाय पी लो, जो जो थक गया है उसके लिए चाय लेकर कुछ चाय बना के लाया हूं। अब बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आओ दिखाए, आओ बेटा। पहले ए और बी को ऐड कर दो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड कर दो। जैसे ही बेटा ए और बी को ऐड करोगे तो आई आई मिलकर क्या हो जाएगा बेटा? 2i। बेटा j और 2j मिलकर हो जाएगा 3j। बेटा k और 3k मिलकर हो जाएगा 4k। समझ गए? बेटा वेक्टर a माइनस बी क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? i से बेटा i चला जाएगा 0, बेटा j से j चला जाएगा माइनस जे कैप, और बेटा k से k जाएगा तो ये हो जाएगा -2k कैप। ये आ गया बेटा? हाँ ना, यहां तक समझ में आया? सर आवाज क्लियर नहीं है बेटा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। आवाज तुम लोगों की वजह से ही खराब हुई है। सुबह शाम चिल्ला चिल्ला के आवाज खराब हुई, वरना इतनी खराब आवाज नहीं है मेरी। मेरी आवाज बहुत सुरीली है। अगर तुम लोगों ने मेरी आवाज सुनी हो तो बहुत प्यारी आवाज है। ठीक है, चिल्ला चिल्ला के तुम लोगों ने आवाज खराब करवा दी। चलो बेटा चॉकलेट इसके बाद चॉकलेट मिलेगा। शेयर कर दो बेटा, 4000 प्लस हो जाओ, जल्दी से शेयर कर दो। अब बेटा यहाँ पर देखो, कह रहा है इसके, एक बात ध्यान लो बेटा, जब कोई कह दे इसके लंबवत इसके परपेंडिकुलर, इस बात को याद रखना बेटा। अगर कोई कह दे वेक्टर ए और वेक्टर बी के लंबवत, या कोई कह दे वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर, तो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट निकालते। क्या निकालते बेटा? क्रॉस। याद रखना, याद रहेगा। सुन लो फिर से, सुनो। अगर कोई कह दे लंबवत, कोई कह दे परपेंडिकुलर, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। ये वेक्टर ए प्लस बी का क्रॉस निकालेंगे वेक्टर ए माई। ये बात कितने बच्चों को पता थी? सही बताना। मैं पोल लगा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, पोल लगा रहा हूँ, सही बताना ये बात कितने बच्चों को पता थी। ये बेटा आई है नहीं, 0 हो जाएगा, -1 -2। बताओ, मैं पोल लगा रहा हूँ बेटा, ये बात कितने बच्चों को पता थी? यस या नो लिखना जल्दी से बेटा। पोल आपके सामने। सर सुन लो भाई, दीपांशु बोल दो भाई। बेटा ये पोल लगा रहा हूँ, कितने लोगों को ये बात पता थी? जल्दी से बेटा। दीपांशु बोल दो भाई।
चलो बेटा अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे बेटवा। दीपांशु कह रहे हैं सर सुन लो भाई आई कैप, ये देखो ना तो इसको लेंगे ना तो इसको, -3 2 6 और बेटा -4 तो ये +4 हो जाएगा, माइनस जे कैप, ना तो इसको लेंगे ना तो इसको, -4 -0 प्लस के कैप ले लो, ना तो ये -2, ध्यान से सुन लो। अब बेटा अगर इतनी बात समझ में आ रही तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2i कैप, और बेटा ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस +4j कैप, ये -2 के कैप। अब बेटा इसका मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका क्या निकालना है बेटा, मात्रक सदिश अर्थात यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। दीपांशु बेटवा चलो, विमल इधर, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, थैंक यू बेटा सर मैं पहले वहां पढ़ता था, आप बहुत अच्छा पढ़ा, थैंक यू बेटा थैंक यू। चलो था गर्ल सर आपके, थैंक यू बेटा, चाय आप लोग लाए, थैंक यू चाय के लिए थैंक यू बेटा। अब इसका यूनिट वेक्टर, इसका बेटा ये जो इसके अलोंग ये बेटा परपेंडिकुलर वेक्टर है, अब इसका मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मात्रक सदिश क्या हो जाएगा बेटा, मात्रक सदिश, या हम क्या कहेंगे यूनिट वेक्टर, मात्रक सदिश अर्थात बेटा हम क्या कहेंगे यूनिट वेक्टर। तो बेटा यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा, ये पूरा लिख दो, -2i कैप +4j कैप -2k कैप। इसके डिनोमिनेटर पे आ जाओ बेटा, ये -2 का स्क्वायर 4, 4 का बेटा 16, -2 का बेटा 4, अब ये कितना हो जाएगा बेटा, ये -2i कैप +4j कैप -2k कैप बेटा √24। स्क्रीनशॉट समझ में आ गया, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। हाँ बेटा आ जाएगा, आज से भी शुरू किया आ जाएगा, ठीक बेटा पक्का मैं वही करूंगा मन्नू। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आ गया बेटा, ये समझ में आ गया बेटा, ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गए, शेयर कर दो बेटा एक बारी शेयर कर दो आप लोग, एक बारी सभी लोग शेयर कर दो बेटा, ज़्यादा ज़रूरी है, एक बारी सभी लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दो भाई, जल्दी जल्दी शेयर कर दो, जल्दी 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 शेयर कर दो भाई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बेटा, आ रही मेरी आवाज़, चलो बेटा अब बेटा ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे, ये वाला क्वेश्चन कितने बच्चे कर पाएंगे, 5 नंबर में पूछता है बेटा, इस बार भी पूछेगा, सोना नहीं है बेटा, सोना नहीं, सोना नहीं, सोना नहीं है बेटा, जो सोवत है वो खोवत है, गर्म करके दे दो, गले में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, हाँ या तो वो भी कर दो अगर हो जाए तो, हाँ ठीक है, हाँ थोड़ा दे दो, ज़्यादा दिक्कत हो। चलो बेटा जल्दी से समझना, इस क्वेश्चन को कितने बच्चे कर लेंगे, कर लोगे आप। देखो पोल बेटा जब लगाया करो तो सभी लोग पोल पे जवाब दिया करो, ठीक है। पोल जब लगाया करो बेटा तो हर बच्चा पोल पे जवाब दिया करे, आप में से मैक्सिमम बच्चे पोल पे रिप्लाई नहीं करते, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो पढ़ते रहते हैं तो कोई बात नहीं बेटा, लेकिन कोशिश किया करो कि पोल पे जवाब दिया करो, ठीक है बेटा, पोल पे जवाब देना जरूरी होता है, ठीक है। आगे चलूं बेटा, कर लोगे, 1 सेकेंड का समय दे दो बेटा, एक थोड़ी सी छोटी सी बात है, दवा है, खा लो तो बताओ। चलो अब बेटा यहां देखो, अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कर लोगे, चलो अब बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको जरा ध्यान से सुनो, ये क्या कह रहा है, कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या कह रहा है बेटा, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertex are, क्या है इसका बेटा वर्टेक्स, ए बी सी, ठीक है, जो भी फलाने ढिमके। तो अब एक बात सुनो बेटा, अगर मैं इसको कहूं, एक मिनट बेटा, 1 सेकेंड का समय दे दो मुझे बस,
बेटा चलो अब देखते हैं इसको बेटा। यहाँ पर हमें क्या निकालना है एक्चुअल में, अगर मेरी बात ध्यान से सुनो तो बेटा ये पॉइंट ले लो बेटा। ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बेटा। यहाँ पर ए क्या है बेटा, ए क्या है, ए है 1 1 2 बेटा, बी क्या है 2 3 5 बेटा जी, सी क्या है 1 5 5 बेटा। आप जानते हो बहुत अच्छे से, मैंने शुरू में ही सिखाया है कि बेटा ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, कौन बताएगा? ए बी वेक्टर सीख लो जिसको नहीं पता। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो 2 में से 1 जाएगा तो बेटा 1 आई कैप, बेटा 3 में से 1 जाएगा 2 2 जे कैप, बेटा 5 में से 2 जाएगा तो 3 के कैप। समझ गए? अब बेटा इसके बाद आता है ए बी आ गया, इसके बाद बेटा ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0 बेटा, 5 में से 1 गया 4 बेटा, 5 में से 2 गया 3। समझ गए? अब बेटा आपको एक बात पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस आधार गुणे ऊंचाई। पढ़ा है? इंग्लिश में बोलते हैं बेटा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। समझ गए? क्लियर है? यस या नो? हाफ बेस इंटू हाइट क्लियर है बेटा? तो यहां पर ध्यान से देखो, आधार कितना, हाफ बेस इंटू हाइट, आधार कितना है बेटा ये, और बेटा ऊंचाई कितनी है ये, यही ना है। देखो ये बेस है, ये हाइट है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, इसका क्या लेंगे बेटा, मैग्नीट्यूड। ध्यान से देखिए, इसका क्या लेंगे, परिमाण। ये फार्मूला है। समझ पा रहे बेटा? वेरी गुड। सर जी ए में से सी कौन सा गया, ये बेटा सी माइनस ये घटाइए बेटा। अब ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले ले लो यहाँ पे ए बी। अब ये फार्मूला लिख के छोड़ दो, यहाँ लिखो ए बी क्रॉस ए सी, यही ना निकालेंगे। अब हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, अब बेटा हमारा ए बी क्या है, हमारा ए बी है 1 2 3, यहाँ पे आई कैप जे कैप और के कैप। ये क्या है बेटा 1 2 3 1 2 3, ये क्या है बेटा 4 सॉरी 0 0 0, ये 0 है 4 और ये 3 बराबर आई कैप ले लो, ना तो इसको लेंगे ना तो इसको, 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12 माइनस जे कैप, ना तो इसको ना तो इसको, 3 1 जा 3 प्लस के कैप ले लो, ना तो इसको ना तो इसको, 4 1 जा 4 बेटा। ये कितना आ जाएगा, -6 आई कैप -3 जे कैप और बेटा +4 के कैप। यहाँ तक बताओ समझ में आ गया? यस या नो बेटा कमेंट कर दो, जल्दी से बता दो समझ में आ गया कि नहीं। समझ में आ गया बेटा। अब इसका मैग्नीट्यूड, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। इसका क्या निकालेंगे बेटा, इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा, √। ये क्या है, इसका स्क्वायर 36 बेटा, इसका स्क्वायर 9 बेटा, इसका स्क्वायर 16। तो बेटा ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 61 आएगी क्या। तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 √61 वर्ग इकाई। इंग्लिश वाले स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट। समझ गए बेटा? यस या समझ में आ गई बात?
खुश रहो बेटा। सही है बेटा, एक बार ही चेक कर लो, एक बार ही चेक कर लो। सही है बेटा, चलो धीरज बेटा सही है, अपना चेक कर लो, धीरज अपना चेक कर लो। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? सभी लोग हाई ना कर दो और लाइक कर दो बेटा, लाइक की संख्या बहुत कम है, बहुत ज़्यादा बच्चों ने लाइक नहीं किया। संदीप सही है बेटा, ठीक है। चलो इतनी सा स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, समझ में आ गया सभी को? किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार ही कमेंट कर दो। आगे चलो, चलो आगे चलो बेटा। अगर इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करूंगा। आप सभी लोग ध्यान से देखिए बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा 3D के बारे में बताऊं, थोड़ा सा 3D के बारे में जानना चाहोगे बेटा? थोड़ा सा 3D के बारे में बताऊं, थोड़ा सा वेक्टर। एक मिनट बेटा, वेक्टर पे एक दो क्वेश्चंस और करा दूं कि 3D बताऊं? मैं पोल करा रहा हूं, ठीक है। अगर बेटा आपने वेक्टर 3D, अभी वेक्टर पे क्वेश्चन कराऊं कि 3D पढ़ाना शुरू करूं? पोल कर दो सभी लोग, सभी लोग 1 सेकेंड पोल कर दो बेटा। मैं 2 चीजें लिख रहा हूँ, ठीक है। सभी लोग पोल कर दो 1 सेकेंड और शेयर कर दो तब तक बेटा। 4000 प्लस हो जाओ 3D तक, ठीक है बेटा। सभी लोग पोल कर दो। एक मैं पूछ रहा हूँ वेक्टर के क्वेश्चंस, वेक्टर क्वेश्चंस, या बेटा आप लोग बताओ मेरे को 3D शुरू करो। जल्दी से बेटा पोल करो, जल्दी से पोल पे जवाब दो और एक बार शेयर कर दो बेटा। सभी लोग बेटा पूरा प्यार के साथ शेयर कर दो, मैं देख रहा हूँ। सिर एक बार फिर से समझा दो। चलो बेटा मैं समझा दे रहा हूँ, समझा दो बेटा। सभी लोग बताओ। धनंजय बेटा मिल जाएगी, थोड़ा सा बेटा जी शेयर कर दो। जल्दी से बताओ बेटा, एक बार ही लेकिन शेयर कर दो, 1 सेकेंड। चलो बेटा समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से रखना, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। आप लोग कह रहे हो बेटा तो कुछ क्वेश्चंस मैं कराने की सोच रहा हूँ। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर विक्टर पे थोड़ी देर और रुकते हैं, तो चलो बेटा विक्टर पे और थोड़ी देर रुकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ 13, 15, 16 का, ठीक है। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार आया है, इस बार भी आ सकता है, 5 नंबर में आएगा बेटा, ठीक है। ये मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं। इंग्लिश वेक्टर ए बी एंड सी सदिश राशियां हैं, सदिश राशियां हैं। इंग्लिश में भी लिखूंगा, अभी रुक जाओ। सदिश राशियां हैं जहां वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, शायद कि प्लस दिया होगा, एक सेकेंड, जहां पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, तब सिद्ध करो बेटा। ये क्वेश्चन देखो, तब सिद्ध करो। क्या सिद्ध करो बेटा? कह रहा तब सिद्ध करो कि, सिद्ध करो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, सिद्ध करो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ये प्रूव करना है बेटा। इंग्लिश में इसको देख लो, इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? वेक्टर ए बी सी आर द वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर ए बी सी आर द वेक्टर क्वांटिटीज and given that vector a plus vector b plus vector c is equal to 0, then prove that, क्या कह रहा है बेटा? then prove that this, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। बेटा ये कितनी बार आया हुआ है देख लो, 13 में आया है, 15 में आया, 16 में आया, 19 में। चलो इसको बारे में करते हैं और रिसर्च देखते हैं ये क्या कहता है, क्या करवाता है। चलो बेटा यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, बराबर क्या है बेटा? 0 वेक्टर। बेटा दोनों साइड क्रॉस प्रोडक्ट करा दूं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी से दोनों साइड क्रॉस करा दूं। किसी को कोई ऐतराज? किसी को कोई ऐतराज तो नहीं है बेटा? होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं बेफिजूल में कूटे जाओ।
ये बेटा ऐसे कर देंगे, कर दोगे, ऐसे कर दोगे, बताता हूं बेटा, बताता हूं बेटा, विशु बेटा पूरा आशीर्वाद है बेटा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी, और बेटा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी बराबर 0 वेक्टर। अब आप लोग ध्यान से देखो बेटा, वेक्टर ए क्रॉस ए, बेटा दो वेक्टर्स का जो क्रॉस होता है वो 0 हो जाएगा। अगर दो सेम होंगे तो उनका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यही ना है, या नहीं ये नहीं करते, एक सेकंड बेटा, इसको इस बहुत लेंदी हो जाएगा, ऐसे में मुझे 2-3 इक्वेशन करने पड़ेंगे, ठीक है। इस पे 2-3 इक्वेशन करने पड़ेंगे। इसको बेटा इस तरह से करते हैं, एक इजी वे से करते हैं इसको, और इजी तरीके से करते हैं। इसको एक इजी तरीके से मैं करता हूँ, हमें यही तो प्रूव करना है ना ये। तो बेटा हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, दोनों पक्षों में बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में वेक्टर ए से गुणा, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई वेक्टर ए बोथ साइड, बोथ साइड दोनों साइड, वेक्टर ए से करो, ये कर दो बेटा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। वेक्टर ए क्रॉस 0, बेटा ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर। बेटा इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, वहां बताया हूं, प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। बेटा एक बात और बताऊं, अगर मेरे पास वेक्टर ए क्रॉस बी होता तो बेटा ये माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए के बराबर होगा। क्लियर है बेटा, ये बोथ आर इक्वल होंगे, मतलब उसके पैटर्न को चेंज करके माइनस लगा सकते हैं। तो बेटा ये इसको चेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू 0। बेटा ये इधर चला जाएगा, तो वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा बेटा, इक्वेशन फर्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब बेटा मैं वेक्टर बी से करा रहा हूँ, दोनों पक्षों में ऑन मल्टीप्लाइंग, इसको अंग्रेजी से लिख दे रहा हूँ, ऑन मल्टीप्लाइंग, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई बाई वेक्टर बी बोथ साइड। ठीक है, जैसे ही वेक्टर बी का दोनों साइड कराएंगे तो ये वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर। इधर भी करो, समझ गए, समझ में आ रही बात है बेटा। इसका यहां कराएंगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस इसका यहां कराएं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ये हो जाएगा 0। बेटा ये इसकी वैल्यू बी क्रॉस ए, बेटा ये 0 हो जाएगा क्योंकि मैंने ये बताया है। बेटा ये क्या हो जाएगा, इसको पलट दें, ये क्या है, बी सी है, सही है, ए बी, हाँ इसको चेंज करेंगे, प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर। बेटा बी ए को मैं क्या माइनस वेक्टर ए क्रॉस बी लिख सकता हूँ, बेटा ये देखो, प्लस बी क्रॉस ए सी इक्वल टू 0 वेक्टर। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया बेटा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। बेटा इक्वेशन सेकेंड, आप ध्यान से देखो बेटा, ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर है, और बेटा ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी के बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को देखूं बेटा, तो ये तीनों बराबर हैं, तो ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस सी इक्वल टू वेक्टर सी
क्रॉस वेक्टर ए हेंस प्रूव्ड। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है बेटा, कर लोगे? बेटा जीरो वेक्टर ही है, जीरो वेक्टर ही है, जीरो वेक्टर ही है। ठीक है, कहीं जीरो लिख गया होगा, बाकी है जीरो वेक्टर ही। ठीक है, चलो समझ गए आप लोग? आगे चलूं बेटा? समझ गए? यस या नो? यस या नो बेटा एक बार मुझे बता दो, यस या नो? समझ गए? आगे चलूं? चलो बेटा, अगर इतनी बात समझ गए, अब हम लोग चलते हैं 3D की तरफ। नाउ वी आर मूविंग फॉर द 3D। बेटा कह रहा है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। बेटा अगर मान लो दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। अब हम लोग 3D पढ़ रहे हैं बेटा, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 3D। बेटा कह रहा है कि ये इन दोनों पॉइंट्स को अगर कोई मिलाए, बेटा इस पे क्वेश्चन बनता है x2 y2 और z2। तो कह रहा है इन दोनों को मिलाने वाली लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन है, जो दिक कोज्या है, वो क्या होगा? तो बेटा दिक कोज्या था, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा? दिक कोज्या, जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ये बेटा क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। याद रखना बेटा सभी लोग, ये क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 अपान बेटा ए बी का मैग्नीट्यूड। किसका बेटा? ए बी का मैग्नीट्यूड। मैं भी बताऊंगा ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, दूसरा क्या होगा बेटा? y2 माइनस y1 अपान में क्या हो जाएगा? ए बी का मैग्नीट्यूड। बेटा तीसरा क्या हो जाएगा? z2 माइनस z1। ये क्या हो जाएगा बेटा? ए बी का मैग्नीट्यूड। और ए बी की वैल्यू क्या है बेटा? ए बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। समझ गए? हाँ या ना कमेंट करो, समझ गए? मन्नू बेटा अच्छे नंबर ला दो, कर्ज उतर जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, MCS आज से भी पढ़ना शुरू किया तो कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, बस पढ़ते रहना, क्लास मिस मत करना। बेटा इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ स्पेस। अब बेटा स्पेस पे हम लोग लाइन देखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ स्पेस। ठीक है बेटा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ स्पेस देखेंगे बेटा कि इक्वेशन क्या होती है किसी लाइन की। तो यहाँ पर दिया हुआ है बेटा, दिए गए बिंदु ए से जाने वाली तथा सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण। इस पर एक सवाल 2 नंबर का बनता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, 2 मार्क्स का। कितने नंबर का बेटा? 2 मार्क्स का क्वेश्चन। कह रहे बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो अ गिवन ए एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी। ठीक है, क्या कह रहा है? इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो अ गिवन पॉइंट, थ्रो अ गिवन पॉइंट ए, थ्रो अ गिवन ए एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी। बेटा अब इसको समझो, बेटा अगर कोई लाइन ऐसे है जो किसी गिवन पॉइंट से पास कर रही हो और गिवन वेक्टर के पैरेलल हो, गिवन वेक्टर के पैरेलल हो बेटा, तो इसका इक्वेशन, इसका वेक्टर इक्वेशन, सदिश समीकरण, वेक्टर इक्वेशन। बेटा प्रूव मत देखो, बस क्वेश्चन समझ लो। वेक्टर इक्वेशन जिसको हम लोग सदिश समीकरण कहते हैं, सदिश समीकरण क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा, इसका सदिश समीकरण हो जाएगा। ध्यान से बेटा, इसका सदिश समीकरण क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। बेटा यहाँ पर 2 बातें समझाऊंगा। ये जो वेक्टर ए है बेटा, ये क्या है बेटा? लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, लाइन पासिंग, पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। ठीक है बेटा, ये क्या है बेटा?
उस बिंदु का स्थिति सदिश है जिस बिंदु से रेखा गुजर रही है, जिस बिंदु से रेखा गुजर रही है, रेखा गुजर रही है। समझ गए बेटा? ये क्या कह रहा हूं मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपसे, बहुत ध्यान से सुनना सभी। बेटा ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि इसका यूज बहुत है, कोई बताता नहीं है। और वेक्टर भी क्या है? ये वेक्टर भी बेटा क्या है? वेक्टर भी क्या है बेटा? ये बेटा वेक्टर भी है जिसके पैरेलल है सदिश, जिसके रेखा जिसके समांतर। ये सदिश है बेटा, रेखा जिसके समांतर है, रेखा जिस पे समांतर है। दिस इज अ वेक्टर वेयर लाइन पैरेलल, दिस इज अ वेक्टर वेयर लाइन पैरेलल। ये बात याद रखना बेटा, ये बात याद रखना। ये वेक्टर ए क्या है? ये पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश है। किसका बेटा? ये स्थिति सदिश है उस बिंदु का, इस बिंदु का जहां से रेखा गुजर रही। क्योंकि अभी जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा, दूरी निकालूंगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये सीख लो। समझ गया बेटा? ये और बेटा इसका कार्तीय गुणनफल, और बेटा इसका अब हम लोग देखेंगे कार्तीय गुणनफल। अब मैं इसका क्या बताने वाला हूं बेटा? कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन इक्वेशन, कार्तीय समीकरण। ये क्या बेटा? कार्टेशियन इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा बेटा? अगर मेरे पास बेटा दो पॉइंट है, अगर मेरे पास बेटा ये है, तो इसका होता है x1 माइनस x1 अपान ए इक्वल टू y माइनस y1 अपान बी इक्वल टू z माइनस z1 अपान सी। बेटा ये, और बेटा यहां पर से समझा रहा हूं बेटा, इसको समझ लो बेटा, क्योंकि डिस्टेंस निकालते वक्त काम आएगा। बेटा ये जो x1 y1 z1 है, जानते क्या आप? इधर आओ बेटा, ये x1 y1 z1 वेक्टर ए होता है जहां से लाइन पास करती है, x1 y1 z1। बेटा ये क्या होता है? वेक्टर बी। वेक्टर बी क्या होता है? ए आई कैप, बी जे कैप, और ये सी के कैप। समझ गए? ये बेटा याद कर लेना, इसका यूज है अभी अभी, इसीलिए बता रहा हूं। सर समाकलन के अनुप्रयोग कब पढ़ाएंगे? बेटा इसीलिए कहता हूँ रेगुलर क्लास ले लिया करो तो समझ में आए। सब पढ़ाया हूँ बेटा, क्लास कल की देख लो, कल दोपहर में पढ़ाया हूँ। इसीलिए चिल्ला चिल्ला कहता हूँ बेटा, दिन की 4 क्लास पूरी पूरी लिया करो। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा एक चीज और, अब बेटा दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। कहां से बेटा? 2 पॉइंट्स। अब बेटा इसका इक्वेशन देख लो, इसका भी देख लो, ये भी जरूरी, फिर आगे चलते हैं। इसका एक आता है बेटा सदिश समीकरण। क्या आता है बेटा? सदिश समीकरण। ये क्या होगा बेटा? सदिश समीकरण, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा वेक्टर इक्वेशन। हालांकि इसका यूज कम है, पर इस पर 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। बेटा ये क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला होता है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा, तो यहाँ पर लैम्डा, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं? यस या नो कमेंट करना। बेटा दूसरी बात, सदिश समीकरण वेक्टर इक्वेशन ये है इसका। ठीक है बेटा, ये दो बिंदु ए और बी से जा रहा है। इसका कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगा बेटा? कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन इक्वेशन,
देखो बेटा आधा बच्चा गायब होने लगा, देखो बच्चा कितनी तेज गायब होता है ना। ये जरूरी बातें चर्चा करो तो बच्चा डाउन हो जाता है, लगभग 100 बच्चा गायब हो गया बेटा। और यही जरूरी है, और कुछ नहीं जरूरी, ये ज़्यादा जरूरी है। ये क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस एक्स वन, ये क्या हो जाएगा x2 माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, ये क्या है बेटा y2 माइनस वाई, ये है z माइनस जेड वन, ये है z2 माइनस जेड वन। क्लियर है बेटा, ये इतनी सी बात याद करनी। अब इस पर आओ क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन बेटा, ये देख लो दो रेखाओं के बीच का कोण। बेटा रेखाएं अगर ऐसी दी हो, देखो अगर रेखा ऐसे दी हो, वेक्टर r इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, ठीक है। दूसरी रेखा दी हो बेटा a2 वेक्टर प्लस म्यू वेक्टर b2। अगर बेटा ये दो रेखाएं, इसके बीच का कोण कैसे निकालेंगे, एंगल, इसके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, चुपचाप बेटा cos थीटा बराबर वेक्टर b1 डॉट b2 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b2। कितना आसान है, देखो भाई कितना इजी है ना, इजी। और बेटा अगर रेखा ऐसे दी हो, अगर ये रेखा ऐसी दी हो, बेटा अगर रेखा ऐसी दी हो, नोट्स बना लो बेटा सभी लोग, इन सभी चीज की नोट्स बना लो प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, cos थीटा, देखो बेटा बताया था नहीं ये वेक्टर भी है, ये वेक्टर, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और बटे में क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। समझ गए ये बेटा, समझ गए। आगे जल्दी बताओ सर, सभी लोग बेटा एक बार यस या नो का जवाब दे दो, अगर समझ में आ गया तो आगे चले। जल्दी से कमेंट कर दो बेटा, एक बार सभी लोग जल्दी से एक बार ही कमेंट कर दो जिससे मैं आगे चल सकूं। यस या नो, मेरी आवाज आ रही सभी तक बेटा, जल्दी से बताओ, कमेंट कर दो यस या नो। चलें बेटा आगे, चलो आगे चलते हैं। चलो कहाँ गए, अरे दादा ये क्या हो गया। अब बेटा देखो दो चीजें और बची, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। बेटा तीन तरह की रेखाएं होती हैं, एक रेखा जो काट दे, एक रेखा जो काट दे तो इसकी दूरी ही नहीं बची। जब मिल गए दोनों तो काहे की दूरी, अगर एक रेखा काट देगी तो कोई दूरी नहीं बचेगी। दूसरा बेटा दो रेखाएं अगर विषम, एक इस तल पे एक, जैसे एक रेखा मैंने यहाँ खींच दिया, एक रेखा यहाँ, दोनों का प्लेन चेंज है, एक बेटा यहाँ पे खींच दिया, एक यहाँ, तो अब एक तो यहाँ पड़ी है, एक तो यहाँ, दोनों का प्लेन डिफरेंट है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा विषम तली, या वी कैन से स्क्यू सिमेट्रिक लाइंस। और बेटा इसको क्या बोलते हैं पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल हो जाए, पैरेलल टू ईच अदर, समांतर रेखा है। तो बेटा मुझे जो डिस्टेंस निकालनी है इसकी और इसकी निकालनी है। चलो ये बेटा दो विषम तली रेखाओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ठीक है। स्क्यू लाइंस क्या जल्दी हो, ध्यान से सुनना बेटा। मान लो बेटा दो वेक्टर दिया, वेक्टर ए इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, बेटा वेक्टर आर a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर, तो बेटा इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी d इक्वल टू वेक्टर b1 क्रॉस b2, ध्यान से b1 क्रॉस b2 डॉट प्रोडक्ट वेक्टर a2 माइनस a1, क्या करेंगे बेटा a2 माइनस a1, डिनोमिनेटर पे इसका मैग्नीट्यूड। समझ गए सभी लोग। और डिस्टेंस है तो कभी निगेटिव नहीं होगी, डिस्टेंस है तो कभी भी निगेटिव नहीं, समझ गए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आगे आ जाओ। ये बेटा अगर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, बेटा अगर दो लाइन पैरेलल होगी तब। बेटा एक बात बताऊं,
अगर लाइन ऐसे दे दे बेटा, अगर लाइन ऐसे दे दे x माइनस एक्स वन अपान ए वन, वाई माइनस वाई वन अपान बी वन, जेड माइनस जेड वन अपान सी वन, और बेटा x माइनस एक्स टू अपान ए टू, वाई माइनस वाई टू अपान बी टू, जेड माइनस जेड टू अपान सी टू, अगर ऐसे लाइन दे दे बेटा तो याद रखना इसको भी ऐसे ही निकालना। इसका वेक्टर ए क्या होगा मैं बता रहा हूँ बेटा, वेक्टर ए वन क्या हो जाएगा, वेक्टर ए वन जो होगा बेटा ये ऊपर वाला x1 y1 z1, समझ गए। b1 वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, b1 वेक्टर हो जाएगा नीचे वाला, b1 क्या हो जाएगा ये नीचे वाला। बेटा बहुत ध्यान से दो बातें समझना, दो बातें बहुत ध्यान समझना बेटा। बातें ये है कि ए पहले आता है तो पहले ऊपर वाला, बी बाद में आता है तो नीचे वाला। ट्रिक याद कर लो। ए टू वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, ये x2 y कैप, y2 j कैप प्लस z2 k कैप। b2 वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, नीचे वाला a2 y कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2। इसको भी बेटा इसी से, अब देखो a1 b a2 b1 b2 आ गया, यहाँ रख के निकाल लेंगे, ठीक है, समझ गए। थैंक यू बेटा गुड्डू, आप लोग ऐसे ही इसको निकालोगे। आगे चलते हैं बेटा। अब बेटा पैरेलल लाइन हो जाए, देखो पैरेलल लाइन की खूबसूरती ये होती है बेटा कि ये बराबर होता है, ये बराबर होगा, ये सेम टू सेम होगा, ठीक है, ये बी सेम, ये तो सेम होगा या तो डबल ट्रिपल कुछ भी होगा, ठीक है बेटा। ये ऐसे b1 इक्वल टू b2 होगा, समझ गए, दुगना तिगना भी हो सकता है। ऐसे केसेस में बेटा डी निकालेंगे, वेक्टर बी क्रॉस a2 माइनस a1 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, समझ गए। इसके कितना आसान है, विराट पांडे थैंक यू बेटा, समझ गए सभी लोग। अब हम लोग चलते हैं, अगर ये बात समझ गए तो अब वेक्टर खत्म, वो सॉरी 3D खत्म, अब 3D में कुछ भी नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब दो, 2018 19 20 21 का सवाल है, 23 में आया था, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से। कह रहा है अल्फा बीटा गामा की वाई अक्ष से दूरी, कौन बताएगा, अल्फा बीटा गामा की वाई अक्ष से दूरी कौन बताएगा। बताओ बेटा, बेटा ये अल्फा बीटा गामा है, ठीक है, ये बेटा अल्फा बीटा गामा है। यहाँ पे मान लो वाई अक्ष है, वाई अक्ष क्या हो जाएगा 0 बीटा और ये 0, इनके बीच की दूरी निकालें, क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट अल्फा माइनस 0 बीटा माइनस 0 बीटा और गामा माइनस 0 का रूट स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस सॉरी बीटा 0 हो जाएगा। डी सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रही है यदि एक रेखा के है तो, बेटा ये रेखा अगर के है तो के की वैल्यू पूछ रहे हैं, सभी लोग कौन बताएगा, बता दोगे इस क्वेश्चन का जवाब, कौन बहादुर बच्चा है जो इसका जवाब दे देगा, यस या नो का जवाब दे दो बस, फिर मैं आगे चलूँ। सिंपल सी बात है भाई, सभी लोग इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा, कोई इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेगा, वरना ये क्वेश्चन जानते हो ना बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। डी, डी सही है, वेरी गुड, डी सही है। कैसे सही है, क्योंकि बेटा यहाँ पर आप देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पर या तो उसको छोड़ो, ये देख लो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इक्वल टू के अपान, अगर मैं इसको देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, लगातार इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि एक रेखा की दिक, अच्छा ये दिक कोज्या दिया हुआ है के, तो बेटा दिक कोज्या है, चलो 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 तब बात ही खत्म,
के स्क्वायर इक्वल टू 1, यही ना हो जाएगा। अरे भाई कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। तो बेटा ये 3k स्क्वायर इक्वल टू 1, तो के स्क्वायर इक्वल टू 1/3 और के बराबर आ जाएगा ±1/√3। ये सही है, डी सही जवाब। बेटा कह रहे हैं इसकी मूल बिंदु से समतल, ये कटा हुआ है बेटा, ये कटा हुआ, ये कट गया। ये देखो कह रहा है कि यदि किसी सरल रेखा की दिक को जाए, इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन इज एलिमेंट देन प्रूव दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये बेटा कह रहा है कि अगर किसी का ये दिया हो तो आप प्रूव कर दीजिए ये क्या होता है बेटा ये। तो बेटा हम क्या करेंगे, माना लेट अस कंसीडर, अंग्रेजी में लिखेंगे बेटा लेट अस कंसीडर डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी। लेट अस कंसीडर डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी। मैंने क्या मान लिया बेटा, माना दिक अनुपात क्या बेटा, ए बी और सी। तो बेटा इसका कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा जो कि एम है, एल है, यही ना है कॉस अल्फा। ये क्या हो जाएगा बेटा, ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और बेटा एम क्या हो जाएगा, जो कि कॉस बीटा है, बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और बेटा एन इक्वल टू जो कि कॉस गामा है, सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो अगली कहानी क्या है जरा ध्यान से सुनो बेटा। लेफ्ट हैंड साइड एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो बेटा एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, बेटा देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, यो कैंसिल बराबर होना चाहिए। ठीक है, समझ गया बेटा, आगे चलते हैं। बेटा ये क्वेश्चन देखो 2018, 19, 20, 22, 23 कह रहे हैं फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् को जब ज्ञात करो। वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। तो बेटा मैंने बताया नहीं है, ये मैंने ये सिखाया नहीं है तुम्हें। कौन कहता है मैंने बताया नहीं, मैंने सिखाया नहीं। दो बिंदुओं को मिलाना, ये फार्मूला याद है, ये क्या है, ये चलो करके देखते हैं। मैंने सिखाया बेटा क्या हो जाएगा, दिक कोसाइन कॉस अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, कॉस। पहले तो बेटा ए बी निकाल लो, ए बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, ए बी का मैग्नीट्यूड मान लो बेटा ये ए है, ए क्या है बेटा -2 4 -5। ये बेटा बी क्या है, बी है बेटा 1 2 3। ठीक है, तो ए बी निकाल लो 1 -2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 - 5 तो 3 + 8 का होल स्क्वायर। बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी का अगर मैं निकालूं तो ये बेटा 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 और ये 5 3 8 8 जा 64। बेटा ये आ जाएगा √77 आ रहा है, चेक कर लेना बेटा। 3 3 जा 9 2 2 जा 4 और 8 8 जा 64, 77 आ रहा है। वेरी गुड बेटा। तो अब cos अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, cos अल्फा इक्वल टू x2 - x1, यही तो लिखा है ए बी का मैग्नीट्यूड। तो बेटा x2 1 में से 2 जाएगा तो 3 अपान ये कितना है √77। समझ गए बेटा। cos बीटा क्या हो जाएगा, cos बीटा इक्वल टू y2 - 2 में से 4 गया -2
अच्छा ये लिख दो पहले, y2 माइनस y1 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, ये हो जाएगा -2 अपान √77। बेटा इसके बाद cos गामा इक्वल टू Z2 माइनस Z1, 3 में से 5 जाएगा तो 8 अपान √77। मिल गया, यही आ रहा है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये देखो 2020, 23, 23, 2020, 22, 23 कह रहा है कि बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश के समांतर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। इंग्लिश वाले बच्चे सुन लो, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। देख लिए, अभी ये सिखाया हूँ बेटा कि अगर किसी पॉइंट से कोई जाए तो उसका बेटा सदिश समीकरण, वेक्टर इक्वेशन क्या है? सदिश समीकरण, जिसको हम लोग वेक्टर इक्वेशन कहते हैं। क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। वेक्टर ए क्या होता था बेटा? ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ये उस बिंदु का स्थिति सदिश है जहां से गुजर रहा है। तो वेक्टर ए हो जाएगा ये आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा। वेक्टर बी क्या हो जाएगा? ये 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ध्यान से ये इसका आंसर। बेटा बात करते हैं कार्तीय समीकरण की। कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। बेटा ये क्या होता है? x माइनस x1 अपान ए इक्वल टू y माइनस y1 अपान बी इक्वल टू z माइनस z1। पढ़ा है बेटा? यहाँ पर x1 y1 क्या है? x1 y1 और z1 क्या है? यहाँ पर x1 y1 और z1 है बेटा। कहाँ गया ये बेटा? 1 2 3 जहाँ से पास कर रहा है तो x माइनस 1 और बेटा a क्या है? ये इसका पैरेलल 3 इसको टू। y माइनस y1 क्या है बेटा? 2। z माइनस z1 क्या है बेटा? 3। डिनोमिनेटर b क्या है बेटा? b है 2। ये क्या है बेटा? -2। स्क्रीनशॉट समझ गए? क्लियर बेटा? स्क्रीनशॉट ठीक है अनुरुद्ध, सबको समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट लो। एक ये कह रहा है बेटा ये 15, 18, 19, 20, 22, 23 कोई तो रोक लो, रुक ही नहीं रहा है, चलता चला जा रहा है। इसके बारे में बताओ। कह रहा है कि रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ लाइन। तो बेटा कह रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से जाता है और इस रेखा के समांतर है। बेटा हमें कुछ नहीं करना, हमें एक काम करना है, x माइनस ये जो बिंदु है माइनस माइनस 2 हो जाएगा, इसका जो नीचे वाला है छाप दो y माइनस तो 4, इसका जो नीचे वाला है छाप दो z माइनस प्लस 5, इसका जो नीचे वाला है छाप दो। हो गया, समझ गए? और ये बेटा अगर ये कार्तीय समीकरण कार्टेशियन वेक्टर चाहिए होता तो क्या हो जाता बेटा? वेक्टर हो जाता हमारा -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप और प्लस लैम्डा वेक्टर आर इक्वल टू हो जाता ये नीचे वाला पूरा, इसका नीचे का पूरा। समझ गए? कर लोगे बेटा सभी लोग? इसका कार्तीय समीकरण लिखना होमवर्क है बेटा, इसका वेक्टर इक्वेशन लिखना, ठीक है बेटा? इसका हमें वेक्टर इक्वेशन क्या लिखना है बेटा? वेक्टर इक्वेशन।
कर लोगे बेटा? बेटा ये क्वेश्चन का न्यूनतम दूरी, ये होमवर्क, ठीक है, न्यूनतम दूरी के क्वेश्चन कर लेना 8 नंबर के आते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर अब आवाज़ निकल नहीं रही, गला एकदम बेटा दर्द से परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द है। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे, लेकिन 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 ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत बड़ी बात है, सुनो। बेटा 12 बजे आज, आज डिटेल प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेटा आज दोपहर 12 बजे जुड़ना मत भूलना इस सेशन में। और बेटा शेयर करना हर बच्चों को, और इंस्टाग्राम पे भी टैग करना, मुझे भी उस पर टैग करना, सर्च कर लेना आईडी इंस्टाग्राम पे सुमित सर विद्याकुल के नाम से मैं मिल जाऊंगा, ठीक है। वहाँ पर मुझे टैग करना, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाना बेटा, सभी लोग इसकी स्टोरी लगाएंगे, ठीक है। और मुझे टैग करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा लाइव जुड़ना चाहिए बेटा दोपहर के सेशन में 12 बजे, क्योंकि बेटा आज हम लोग इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे मैं चर्चा करूँ बेटा, व्हाट्सअप इंस्टा जो जो चलाते हो हर जगह स्टेटस लगना चाहिए, ठीक है। अगली बात बेटा मैं बताऊँ आपको, तो ध्यान से सुनना सभी लोग, 2 सेकंड मेरी बात बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ठीक है। अगली 2 बातें क्या है ये, ठीक है, बात समझ में आ रही। और व्हाट्सअप चैनल है हमारा, व्हाट्सअप चैनल बेटा यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के नाम से, टेलीग्राम है बेटा यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम नाम से, टेलीग्राम ग्रुप है बेटा यूपी बोर्ड विद्याकुल के नाम पे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड लव यू ऑल, इतने प्यार के लिए बेटा 12 बजे जुड़ना मत भूलना, हर एक बच्चा लाइव जुड़ना चाहिए, ठीक है। और तब तक मैं भी थोड़ा सा दवा वगैरह ले लूँ, फीवर भी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड लव यू, इतने सारे प्यार हो तो बेटा, मैं क्लास